नीतीश जी के चुनाव में आप देखिए, अनाज से लेकर जमीन से लेकर एक गरीब को सम्मानजनक जिंदगी जीने के लिए जो भी व्यवस्थाएं होती है वो हमारा नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार ने किया है। गांव में जाकर पूछ लो, आज महिलाएं आत्मसम्मान के साथ जी रही है। 35% जो आरक्षण दिया लालू जी के पार्टी से 35% महिलाएं अपेक्षा कर सकती हैं क्या कि ये लोग आरक्षण देंगे महिलाओं का? बहुत बहुत धन्यवाद। एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन हमारे पार्टी का एक पूरे बिहार भर में हर विधानसभा में जो हम 5 एनडीए के घटक दल हैं, 5 पांडव, कौरवों से लड़ने के लिए उसके पूर्व की हमारी सेना तैयार है। हम लोग बिहार का सर्वांगीण विकास के लिए डबल इंजन की सरकार, ऊपर में नरेंद्र मोदी जी और नीचे में विकास पुरुष नीतीश कुमार, दोनों लोगों के नेतृत्व में 225 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए आज हम सारे एनडीए के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं। हर विधानसभा में ये नियमित प्रक्रिया चल रही है। इसी तरह हर विधानसभा में आप देखेंगे कि एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है। सर, राहुल गांधी जी लगातार चुनाव आयोग और एनडीए सरकार पर हमला कर रहे हैं कि वोट चोरी किए हैं, लोग वोट चोर हैं। अरे भाई साहब, राहुल गांधी चोर है, आपको याद दिला देता हूँ उनके दादी से लेकर और उसके पूर्व के परदादा तक के कहानी क्या बताएंगे। वो संविधान की हत्या किसने की? बाबा साहब अंबेडकर को इस्तीफा देने पर मजबूर किसने किया? नेहरू जी ने और इंदिरा जी ने जीते जी भारत रत्न ले लिया। और आपको मालूम है जिसने बाबा साहब अंबेडकर को हराया था ना, नारायण कालेलकर ने, उनको इन्होंने 72 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। और आज ये चल रहे हैं कि वो कर रहे हैं। अरे आपको जब वोट चोरी, इसके पहले ये क्या किए थे 19 में जाइए जरा, राफेल आया, चौकीदार चोर है, चोर है। उसके पहले क्या किए थे? सीए आएगा, सारे मुसलमानों को शेल्टर होम में डाल दिया जाएगा, शाहीन बाग का दंगा। इन लोगों का टूल किट है, बाहर से पैसा आता है, उसके देवर में इन लोगों को दिखाना पड़ता है। इनसे मैं पूछना चाहता हूँ, राहुल जी, आपके पिताजी की जब हत्या हुई थी तो आपके पिताजी प्रधानमंत्री नहीं थे। 21 सितंबर को उनकी हत्या हुई और एक चरण का पूरे देश का चुनाव हो चुका था और वो भी लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे। दुर्भाग्यपूर्ण घटना में, आतंकवादी घटना में उनकी हत्या हो गई। और इन लोगों ने चुनाव आयोग के साथ क्या किया? पूरे इंडिया का चुनाव 21 दिन के लिए रोकवा दिया। जबकि नियम क्या है कि जिस कंस्टिट्यूएंसी का कैंडिडेट की हत्या होती है या किसी कारण से उसकी मृत्यु हो जाती है तो सिर्फ उस कंस्टिट्यूएंसी का चुनाव रुकता है। और उन्होंने रोका। उसके बाद क्या किया? उनसे बात कीजिए कांग्रेसियों से। उस समय के जो चुनाव आयुक्त थे ना, उन्होंने अगले चुनाव में आडवाणी जी के खिलाफ आपका कहना है कि जब वो कर रहे हो, आपका कहना है कि जब वो चोरी की है तो आप लोग भी चोरी करेंगे? हम लोग चोरी नहीं कर रहे हैं। आप बताइए एक प्रमाण, उनका महागठबंधन का हर बूथ पे उनका BLA 2 का लिस्ट है। हम नहीं कर रहे हैं। 62,000 उनके गठबंधन का, महागठबंधन के बूथ लेवल एजेंट हैं जो चुनाव आयोग में उन्होंने दिया है। वोट चोरी मेरे गांव में हो रहा है, मेरे बूथ पे हो रहा है। मैं भाजपा का नेता हूं, मैं कंप्लेन क्यों नहीं किया? फार्म 6 कितने क्यों नहीं भरा? 1 महीना तक चुनाव आयोग ने टाइम दिया, आपने आपत्ति क्यों नहीं दायर की? क्या उन्होंने आपत्ति दायर किया? किसी को लगा देना कि चोर है, चोर है, चोर है, क्या बात है? मतलब इस बार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए का मैनिफेस्टो क्या रहेगा विकास को लेकर? विकास आपको नहीं दिख रहा है। जो रुक गया है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। नीतीश जी के चुनाव में आप देखिए, अनाज से लेकर जमीन से लेकर एक गरीब को सम्मानजनक जिंदगी जीने के लिए जो भी व्यवस्थाएं होती है वो हमारा नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार ने किया है। गांव में जाकर पूछ लो, आज महिलाएं आत्मसम्मान के साथ जी रही है। 35% जो आरक्षण दिया लालू जी के पार्टी से 35% महिलाएं अपेक्षा कर सकती हैं क्या कि ये लोग आरक्षण देंगे महिलाओं का? ये लोग सीमा विश्वास जैसे जघन्य अपराध करेंगे
और ये लोग पुनः भारत को, बिहार को अराजकता की स्थिति में ढकेलना चाहते हैं। ये टूल किट के गैंग के हिस्सा है और जब जब ऐसा ये लोग किए हैं ना, तब तक जनता आगे आकर एनडीए को प्रचंड बहुमत से जिताई है। इस बार भी इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा।